हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। है ना बच्चों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 पर्पज से और क्लास 12 पर्पज से। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्या है, बायो का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सर फर्टिलाइजेशन? ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या है? अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है, उसका एक स्टेप होता है, एक मेन स्टेप होता है। ओके बच्चों, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है युग्मकों का मिलन का समय। ओके, मेल युग्मक फीमेल युग्मक के साथ में क्या हो जाते हैं? मिलते हैं। सामान्य भाषा में गैमिट के मिलने की प्रोसेस, एक मेल गैमिट एक फीमेल गैमिट जब आपस में मिल जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है मिलने की, उसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए बताइए मेल गैमिट का नाम क्या है? मेल गैमेट का नाम है बेटा स्पर्म, और फीमेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम। ओके, दोनों तो अभी बहुत दूर दूर हैं। एक कहां पर है? एक मेल की बॉडी पर है और एक कहां पर है? फीमेल की बॉडी पर। तो दोनों को क्या होना पड़ेगा? पहले पास पास आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो पास पास कैसे आएंगे सर? बेटा मेल की बॉडी पर होते हैं पेनिस। ओके, और पेनिस की हेल्प से क्या होता है? वेजाइनल ट्रैक पर क्या होगी? ट्रैक पर क्या होगी? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ड्यू टू इंटरकोर्स। ओके, ठीक है ना। तो देखिएगा, निषेचन की क्रिया में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक है स्पर्म, दूसरा क्या है? ओवम। ये दोनों के दोनों क्या है? गैमेट्स। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। इट मींस इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, ये भी इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है। ये दोनों मियोसिस सेल डिवीजन से बने हुए हैं। ओके, ये किस पर होगी? ये मेल की बॉडी पर प्रेजेंट है, ये फीमेल की बॉडी पर प्रेजेंट है। अब क्या होगी? अब होता है दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप। जब मेल फीमेल के साथ में क्या करता है? क्वाइटस की प्रोसेस करता है, ठीक है, संभोग की प्रोसेस करता है, तब क्या करते हैं? ठीक है, ये इसमें क्या होगी? अब इसका मिलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाइटस की प्रोसेस करवाना पड़ेगा, फिजिकल रिलेशनशिप होगी, जिसके कारण से क्या होगी? ठीक है, स्पर्म को पेनिस के थ्रू वेजाइनल ट्रैक पर इंसर्ट करवाया जाएगा। ओके, अब क्या होगा बच्चों? ठीक है, चलो ठीक है, हमारा जो स्पर्म है, सीमेन है, वो कहां पर डिस्चार्ज हो गया है? वेजाइनल ट्रैक पर डिस्चार्ज हो गया है। ओके, अब क्या होगा? जब वेजाइनल ट्रैक पर पहुंच जाते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इंसेमिनेशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका? फर्टिलाइजेशन का। ओके, फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन में क्या होता है? सीमेन की वेजाइनल ट्रैक के अंदर एंट्री होता है। ओके, नाउ अब चलो ठीक है, वेजाइनल ट्रैक पर क्या हो गया? सीमेन का एंट्री हो गया। बट सर सीमेन के अंदर तो बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास स्पर्म एक बार में डिस्चार्ज किए जाते हैं, है कि नहीं? तो इतने सारे स्पर्म हैं जो एक साथ चले जाते हैं, तो क्या सबके सब फ्यूज होते हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्म के पास भी तो क्या होती? वैरायटीज है कि नहीं? 3 प्रकार के स्पर्म क्या होते हैं? वेजाइनल ट्रैक पर इंसर्ट हुआ है। एक है मोटाइल नेचर का, एक है नॉन मोटाइल नेचर का, और एक होता है डेड स्पर्म। ओके, ज्यादातर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल नेचर का होता है। ओके बच्चों, सो क्या हो जाते हैं? ये होता है बेटा आपका वेजाइनल ट्रैक के बाद क्या होता है? यूट्रस होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। इस टाइप का क्या होता है आपका? आपका क्या होता है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ओके बच्चों, सो जब क्या होगी? वेजाइनल ट्रैक पर इंसर्ट करवाया जाएगा स्पर्म का, तो ये स्पर्म क्या होते हैं? जो वेजाइनल ट्रैक होता है उसका जो क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है वो लो होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक कंडीशन पर क्या होते हैं? हमारा जो स्पर्म है वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाता और क्या हो जाता है? उसकी डेथ हो जाता है। ओके बच्चों, दूसरी बात क्या है? जो यूट्राइन वॉल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ओके,
फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, यूट्राइन्स की वॉल और वेजाइनल वॉल्स पर क्या हो जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। ओके, सो दैट क्या होगी, पूरे के पूरे स्पर्म नहीं पहुंच पाते। जिसके पास एनर्जी हाई है, ठीक है, जो मोशन बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसका टेल फॉर्मेशन हुआ है, वो ही क्या हो सकता है, आगे मूव कर सकता है। ओके बच्चों, सो बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, जब स्पर्म मोशन करता है तो वो क्या होगा, 2 से 2.5 मिलीमीटर पर मिनट की जो क्या होते हैं स्पीड के साथ क्या करता है, मोशन करता है। ओके बच्चों, अब वो क्या होगा, ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, इंसेमिनेशन एंट्री करवा दिया। दूसरे में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है, मतलब क्या होगी, जो मोटाइल नेचर का स्पर्म होता है वो मूव करते हुए कहाँ जाएगा, टेल होनी चाहिए ना, ठीक है, वो मूव करते हुए कहां पास आएगा, ठीक है, एग की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। सो दैट क्या होगी, यहां से बहुत सारे स्पर्म की क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ओके बच्चों, और फाइनली क्या होगा, ये स्थमस एम्प्यूला जंक्शन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद में क्या होगी, ये कहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, एम्प्यूला स्थमस जंक्शन के पास में पहुंच जाएगा। और जब पहुंचेगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ओवम तो ऐसा होता है ना, आपको पता होगा ओवम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता होगा, होता है एक्चुअल में ऐसी तो होता है ना ओवम, ठीक है, बात क्लियर है। इसमें 2 लेयर होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका जोना पेलुसिडा और दूसरा क्या था, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, इन दोनों लेयर्स को आपको पता ही होगा, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब इसी को देखिएगा, दिस इज द ओवम, दिस इज द ओवम। ओके बच्चों, अब क्या होते हैं, ओवम के चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, ठीक है, अटैच्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाता है। ओके बच्चों, और क्या बनाता है, और क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन की कोन बना लेता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कौन बनाता है, बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, एक एक के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो जाते हैं, बट जाता नहीं अंदर है ना, अंदर नहीं जा सकता। ओके, बताइए, ओवम के अंदर सिर्फ कौन किसकी एंट्री होगी, ओनली ऑन क्या, टेल नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, स्पर्म का न्यूक्लियस भी क्या हो सकता है, अंदर इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट होगा तो कैसे इंसर्ट होगा, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंसर्शन होगी। ओके बच्चों, कैपेसिटेशन कहते हैं इसको, कैपेसिटेशन के कारण से क्या होता है, स्पर्म का, ठीक है, ओवम्स के अंदर इंसर्शन होगा। ओके बच्चों, याद रखिएगा, स्पर्म का जो क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एक्रोसोम, उस पर क्या होते हैं, एंजाइम सेक्रेट होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या होता है, बताओ, मैंने बताइए, मैं बताया था, तो उसका नाम क्या होता है, स्पर्म लाइसिन, क्या नाम होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं एक्रोसोम, और इसी के कारण से क्या होता है, जो क्या होता है, ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या हो जाता है, वो मतलब क्या होता है, भेदन होने लगता है, मतलब क्लीवेज हो जाता है, अंदर की ओर क्या हो जाता है, एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण से वो गलने लगता है, और इस तरह से क्या होगा, इसमें से भी कोई एक क्या होगा, गैमीट्स क्या होंगे, मतलब उसका न्यूक्लियस क्या होगा, इंसर्ट होगा किसके अंदर, ओवम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है, सो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, मेल का क्रोमोसोम, फीमेल का क्रोमोसोम 23 क्या हो जाते हैं, मीट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और कितना बनाते हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स का एक क्या बनाता है, जाइगोटिक सेल बनाता है। ओके बच्चों, इस तरह से क्या होता है, हाफ करेक्टर पेरेंट्स के हो गए, मतलब मदर्स का होगा, और हाफ करेक्टर किसका होगा, फादर का होता है। इस तरह से क्या होते हैं, दोनों के करेक्टर मिल जाते हैं, तो 100% सिमिलर नहीं हो सकता, किसका, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग न्यू बच्चा बनेगा वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं हो सकता, कुछ करेक्टर क्या होंगे, मेल्स के होंगे, कुछ करेक्टर क्या होते हैं, फीमेल्स पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा सर ये बता दो है कि नहीं, कि फर्टिलाइजेशन में कितना टाइम लगता है, फर्टिलाइजेशन का प्लेस तो बता दिया कि एम्प्यूला स्थमस जंक्शन पर होता है, लेकिन टाइम कितना लगता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो एक स्लो प्रोसेस होता है, इसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है।
ओके बच्चों, सो प्लीज अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ से कैपेसिटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैपेसिटेशन की प्रोसेस में क्या होता है। सो कैपेसिटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, स्पर्म को क्या किया जाएगा, ठीक है, भेदन किया जाएगा और अंदर में क्या होता है आपका स्पर्म का सॉरी ओवम को भेदन किया जाएगा और स्पर्म की क्या होगी, इंसर्शन होगी न्यूक्लियस का। ओके बच्चों, और इस तरह से क्या होता है, ओवम और स्पर्म के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सो दैट क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाता है। ओके बच्चों, सो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर सुनने से आप लोगों की जानकारी नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा। सो प्लीज बच्चों आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। आगे आपसे आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस और चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी का वीडियो लेकर आऊंगा। सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ समझ में ना आए तो बच्चों प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन कर सकूं। सो प्लीज आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।